morning everyone, my name is Sargun Kumar from class 7th. Today I am going to do the pre-reading of science chapter 6. The chapter name is Adolescence, the stage of the growth and change. Then let's start. The journey of the plant generally begins with the germination of the seed with proper nourishment. प्लांट प्लांट का जर्नी सीड के जर्मिनेशन के साथ आमतौर पर शुरू होता है प्रॉपर पोषण के साथ. द सीड बिकम सेपलिंग एंड द मैच्योर इन यंग प्लांट. और सीड पौधा बन जाता है और युवा प्लांट में परिपक्व हो जाता है. दिस जर्नी इज मार्क बाय सम स्पेसिफिक चेंज. इस जर्नी को कुछ स्पेसिफिक चेंज द्वारा मार्क किया जाता है. सम ऑफ द visual change are increase in its height, appearance of the more leaves and development of the flower, fruit and seeds. कुछ चेंज विजुअल होते हैं जो अपने हाइट, अधिक पत्तियों का दिखाई देना, फ्लावर, फ्रूट और न्यू सीड के डेवलपमेंट में वृद्धि करते हैं. फ्रॉम दिस सीड न्यू प्लांट इमर्ज. इन सीड से नए प्लांट निकलते हैं. इट इज क्विट अनलाइकली that the seedling will be develop the capacity to produce its own seed immediately after the germination. यह बिल्कुल असंभावित होता है कि सीडलिंग अपने खुद के सीड को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा जर्मिनेशन के तुरंत बाद. इट नीड टू ग्रो एंड रिच मैच्योरिटी टू बिकम केपेबल ऑफ द प्रोड्यूसिंग सीड. इसे वृद्धि की ज़रूरत होती है और सीड को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी को बनाने के लिए मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है. सिमिलरली, इसी तरह एनिमल ऑल्सो नीड टू ग्रो. एनिमल को भी वृद्धि की ज़रूरत होती है एंड रिच मैच्योरिटी बिफोर दे प्रोड्यूस. और उन्हें प्रजनन करने से पहले मैच्योरिटी मीन्स परिपक्व होने की ज़रूरत होती है. सम एनिमल ले एग डेट हैच इनटू यंग वंस. कुछ एनिमल अंडे देते हैं जो बच्चे में बदल जाते हैं. वाइल अदर लाइक ह्यूमन डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस. जबकि अन्य जैसे कि ह्यूमन सीधे बच्चे को जन्म देता है. इन बोथ केस, दोनों केस में द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ओवर टाइम. बच्चे धीरे धीरे पूरे समय डेवलप होते हैं और साइज में ग्रो करते हैं. The journey of the life of a human can be divided into 3 different stages: infancy, childhood, adulthood and old age. एक ह्यूमन के लाइफ का जर्नी अलग अलग स्टेज में डिवाइड हो सकता है, जैसे कि शैशव, बचपना, किशोरावस्था, वयस्कता और ओल्ड एज. Each person experience these stages at their own pace. और प्रत्येक पर्सन अपने खुद के गति में इस स्टेज का अनुभव करता है. एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस स्टेज में वारी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. और इस स्टेज का अवधि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या तक अलग हो सकते हैं. फ्रॉम द इन्फेंसी टू चाइल्डहुड. इन्फेंसी से चाइल्डहुड तक आवर बॉडी अंडरगोज वेरियस चेंज. हमारी बॉडी में कई चेंज होते रहते हैं अनटिल अराउंड 10 to 12 ईयर
ऑफ एज 10 to 12 साल के एज के आसपास। मोस्ट ऑफ द चेंज आर रिलेटेड टू हाइट एंड वेट। अधिकांश चेंज हाइट और वेट से रिलेटेड होते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद, आवर नोटिसेबल चेंज बिगेन टू ओकर, और इसके बाद हमारा नोटिसेबल चेंज शुरू हो जाता है होने के लिए। मार्किंग द ऑनसेट ऑफ द एडलसन, और एडलसन के शुरुआत को चिन्हित करता है। दिस इज द पीरियड ऑफ द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह तेजी से ग्रोथ और डेवलपमेंट का समय होता है। टिपिकली ओकरिंग बिटवीन द एज ऑफ द 10 to 19, और यह आमतौर पे एज 10 to 19 के बीच होता रहता है। ड्यूरिंग एडलसन द बॉडी प्रिपेयर फॉर एडल्टहुड। एडलसन के दौरान बॉडी एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर होती है। ह्यूमन लाइक मोस्ट अदर लिविंग बीइंग that can't reproduce immediately after their birth, these body need to grow and reach stage of the maturity to be able to reproduce. ह्यूमन अधिकांश अन्य लिविंग बीइंग को पसंद करते हैं जो अपने बर्थ के तुरंत बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और उनका बॉडी को वृद्धि की ज़रूरत होती है और परिपक्व की स्टेज की ज़रूरत होती परिपक्व की स्टेज में पहुंचने की ज़रूरत होती है रिप्रोड्यूस करने के योग्य के लिए। एज ह्यूमन ग्रो एंड डेवलपमेंट, जैसे जैसे ह्यूमन बढ़ते हैं और डेवलप करते हैं, देयर एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर चेंज along with the ability to reproduce। वे महत्वपूर्ण भौतिक, इमोशनल और बिहेवियर चेंज का अनुभव करते हैं, और उसके साथ ही रिप्रोड्यूस की एबिलिटी का भी। Some of these can be quite clearly observable while other occur internally and may go unnoticed। इनमें से कुछ चेंज बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्वेबल हो सकते हैं, जबकि अन्य अंदर ही अंदर होते हैं और वह नोटिस नहीं और उसे नोटिस नहीं किया जा सकता है। मीन्स अननोटिस होते हैं, जिसे नोटिस नहीं किया जा सकता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर एडलसन। हम एडलसन का अन्वेषण करेंगे, अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे, एंड लर्न हाउ टू हैंडल इट विद द सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सीखेंगे कि कैसे इसे हैंडल करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस के साथ। During the summer vacation, Venkatesh visit his grandparents। समर वेकेशन के दौरान वेंकटेश अपने ग्रैंड-पेरेंट्स के घर की यात्रा करता है। As he enter the house, जैसे ही वह हाउस में एंटर करता है, his 12-year-old cousin, उसकी 12 साल की कज़न दिव्यांशी कम टू रनिंग टू ग्रेट हिम, दौड़ते हुए आती है उनका अभिवादन करने के लिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिटवीन वेंकटेश एंड दिव्यांशी। चलिए हम इस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, मीन्स समझने की कोशिश करते हैं वेंकटेश और दिव्यांशी के बीच। टेक अ जार एंड सम पेपर स्लिप्स, एक जार को ले और कुछ पेपर स्लिप्स को ले। राइट डाउन द चेंज यू नोटिस अमंग द स्टूडेंट एज दे गो फ्रॉम ग्रेड 5 to 8, और चेंज को नीचे लिख दें जिसे आपने स्टूडेंट के बीच नोटिस किया है जब वे ग्रेड 6 से ग्रेड 8 तक जाते हैं तब।
दिस कुड बी रिलेटेड टू हाइट, स्ट्रेंथ, बिहेवियर और एनी अन्य एस्पेक्ट। यह हाइट से रिलेटेड, स्ट्रेंथ, बिहेवियर और किसी भी अन्य पहलू से रिलेटेड हो सकते हैं। प्लीज अवॉइड राइटिंग नेम ऑन द स्लिप, और कृपया स्लिप पर लिखे गए नामों को टालें।